Hello students, now we are going to continue from the previous video of class 11th physics. In our previous video we have proved the formula that S is equal to ut plus half at square. In this video we are going to start with proving the formula v square minus u square is equal to 2as. V square minus u square is equal to 2as. We need to prove this formula. Now S is the displacement, how much distance is covered by the body. This distance is nothing but the area of trapezium OABD, this whole trapezium. इस पूरे ट्रेपीजियम का जो एरिया है वो हमारा डिस्टेंस कवर्ड है. Now using the simple formula of area of trapezium we have reached at this step that S is equal to 1 by 2, S is equal to 1 by 2 multiplied with EB plus ED multiplied with OE. Using the simple formula of area of trapezium we have reached to this step that area of trapezium is equal to 1 by 2 multiplied by EB plus ED multiplied with OE. अच्छा आगे चलते हैं. अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन dB बाई AD के बराबर होगा. वही चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, सेम चीज. एक्सेलरेशन dB बाई AD के बराबर होगा, हम लोग जानते हैं. रेफरिंग टू द फिगर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dB बाई AD एंड dB बाई AD इज इक्वल टू EB माइनस ED बाई OE. देयरफॉर OE बिकम्स इक्वल टू EB माइनस ED बाई A. आगे चलते हैं. S किसके बराबर था? इस फॉर्मूले के बराबर था. अब हमने जो OE की वैल्यू निकाली है उस वैल्यू को आप S में पुट कर दीजिए. जो OE की वैल्यू निकाली है उस वैल्यू को S में आप लोग पुट कर दीजिए. S किसके बराबर बन जाएगा? 1 बाई 2 मल्टीप्लाई EB प्लस ED मल्टीप्लाई EB माइनस ED डिवाइड बाई A. Here A is the acceleration, S is the distance and EB and ED are the distances or they are the terms which can be seen from the figure. कि कौन सी जो वैल्यू है कौन सी चीज किस चीज के लिए है. अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले से डायरेक्ट आ जाएगा कि ई बी प्लस ई डी मल्टीप्लाई बाई ई बी माइनस ई डी कैन बी रिटन एज इक्वल टू ई बी स्क्वेयर माइनस ई डी स्क्वेयर. ई बी प्लस ई डी मल्टीप्लाइड विथ ई बी माइनस ई डी कैन बी रिटन एज इक्वल टू ई बी स्क्वेयर माइनस ई डी स्क्वेयर. Therefore S is equal to 1 by 2a v square minus u square. V square minus u square. In this way v square minus u square is equal to 2as and we proved this important formula that v square minus u square is equal to 2as. v square minus u square is equal to 2as. इस फॉर्मूले को हम लोगों ने प्रूव कर दिया. एक बहुत ही इजी फॉर्मूला है. आगे चलते हैं. आगे क्या है? इक्वेशन ऑफ द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय कैलकुलस मेथड. कैलकुलस मेथड का यूज करके जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से रिलेटेड इक्वेशंस हैं उसे डिराइव करना है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से जो भी रिलेटेड वीडियोस हैं उसे डिराइव करना है हम लोगों को. Let us consider an object moving in straight line with acceleration a. एक ऑब्जेक्ट है जो सीधा मूव कर रहा है a एक्सेलेरेशन के साथ. u उसकी वेलोसिटी है 0 टाइम पर. u is the velocity at time t is equal to 0 and v is the velocity at time t. u is the velocity of the object at time t is equal to 0 and v is the velocity at time t. The first important relation is the velocity time relation or the very सिंपल रिलेशन जो बहुत ही सिंपल और इजी सा जनरल रिलेशन है दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. इसे प्रूव करना है. लेट एट टाइम t जो वेलोसिटी में चेंज आया वो dv है. लेट एट टाइम t dv इज द चेंज इन वेलोसिटी. नाउ a एक्सेलरेशन इज रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन टाइम. सो a इज इक्वल टू dv बाई dt. dv बिकम्स इक्वल टू a dt. ऑन इंटीग्रेटिंग वेलोसिटी को हम लोगों ने बच्चों इंटीग्रेट कर दिया u से लेके v तक और टाइम को हमने इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके t तक. क्यों? मैंने बताया कि इनिशियल टाइम पर t इज इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी है वो u है और टाइम t पर जो वेलोसिटी है वो v है. तो कैलकुलस मेथड का यूज करके जो इक्वेशन बनी
वो बनी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कैलकुलस मेथड का यूज करके जो हम लोगों की इक्वेशन बनी वो ये बनी कि v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाली इक्वेशन। नेक्स्ट है भाई डिस्टेंस टाइम रिलेशन। लेट इट टाइम टी dx डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का, सही बात है, टाइम टी पर कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेस किया वो मेरा dx है। अब वेलोसिटी किसके बराबर है, जैसे हमारा एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है ऐसे ही वेलोसिटी dx बाई dt होती है। वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt। अब मान लो यहां पर क्या करोगे बता सकते हैं, यहां पर कुछ नहीं करा भाई, v u प्लस ए टी के बराबर होता है, अभी डिराइव करवाया था, इस चीज का यूज करके यहां पर पुट किया है। v जो है वो u प्लस ए टी के इक्वल होता है, इस चीज का यूज करके हम लोगों ने इक्वेशन में इंटीग्रेटिव इक्वेशन में पुट किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। अब लेट एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट की टाइम t इज इक्वल टू 0 पर और x डिस्प्लेसमेंट है उसी ऑब्जेक्ट की टाइम t पर। x नॉट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t। सही है, x नॉट डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट की 0 टाइम पर और x डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट की t टाइम पर। तो इस इक्वेशन को dx इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डी टी, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। कैसे इंटीग्रेट करना है, जो dx है वो इंटीग्रेट करना है x नॉट से लेकर x तक, यानी कि dx की इंटीग्रेशन जो लिमिट्स रहेंगी वो रहेंगी x नॉट से लेकर के x तक। u को इंटीग्रेट करना है क्योंकि u dt है, यानी कि t का इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर के t तक, इन दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया और इंटीग्रेशन करने के बाद कुछ इस तरीके से आ गया कि x चेंज होगा x नॉट से लेकर x तक, u बाहर आ गया, अंदर क्या बचा t चेंज होगा 0 से लेकर t तक, a बाई 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा t स्क्वायर चेंज होगा 0 से लेकर t तक। सिंपल इंटीग्रेशन है, आ चुकी होगी मैथ में अभी तक। सिंपल इंटीग्रेशन है, dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 बाहर आ गया, t स्क्वायर हम लोगों का अंदर रह गया। इसके बाद क्या करोगे, इस स्टेप के बाद क्या करोगे, कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यूज थी उनको लेकर के पुट कर देना है। कैसे, उस इक्वेशन से प्रीवियस पेज पे जो हम लोगों ने देखा था वहां से आया कि x माइनस एक्स नॉट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर है। वहां से ये बात निकल कर आई कि x माइनस एक्स नॉट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर है। अब x माइनस एक्स नॉट खुद किसके बराबर होता है, s के इक्वल होता है। s क्या है कि एक बॉडी ने एक्चुअल में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, एक बॉडी एक जगह से लेकर के दूसरी जगह तक कितना डिस्टेंस उसने कवर किया जब वो एक जगह से दूसरी जगह गई, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। सही है, तो ये जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन एंड वी प्रूव दिस रिलेशन। इससे पहले वेलोसिटी टाइम रिलेशन किया था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नेक्स्ट जो था वो था डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। अब थर्ड कौन सा है, थर्ड इज द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। वो देखिए, एक्सेलरेशन dv बाई dt के बराबर है। dv बाई dt को आप dx बाई dt मल्टीप्लाई dv बाई dx लिख सकते हो, हाँ या ना। क्या dv बाई dt को आप लोग dx बाई dt मल्टीप्लाइड बाई dv बाई dx लिख सकते हैं, यस और नो, लिख सकते हैं। क्यों, हमने dx से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, हम लोगों ने dx से मल्टीप्लाई कर दिया टॉप टर्म को भी और बॉटम टर्म को भी, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा, v मल्टीप्लाई डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा, या a डी एक्स वी इंटू डी वी बन जाएगा। a डी एक्स हमारा v इंटू डी वी बन जाएगा। अब जैसे कि पहले वाले दोनों में किया था कि इंटीग्रेट करो, पहले वाले दोनों में यही किया था ना कि इंटीग्रेट करना है,
इसमें भी वही करना है। जो हमारा डिस्टेंस dx है वो इंटीग्रेट होगा x0 से लेकर के x तक। जो हमारी वेलोसिटी है v वो इंटीग्रेट होगी u से लेकर v तक। क्यों? x0 डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, x डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t, u वेलोसिटी है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 और v वेलोसिटी एट टाइम t। जैसे बाकी बचे हुए दो केसेस में इंटीग्रेशन किया, इस केस में भी इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन करके लिमिट्स को पुट करके इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी। अब वही सेम स्टेप, x माइनस x नॉट को क्या लेना है, x लेना है कि एक बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट की, कैसे निकलती है डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस उसने टाइम t इक्वल टू 0 पर कवर किया हुआ था और कितना डिस्टेंस उसने आगे टाइम t पर कवर किया। दोनों को माइनस कर दो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो जो हमारी s डिस्प्लेसमेंट है वो x माइनस x नॉट बन जाएगा। इसीलिए इसका यूज करके हम लोग प्रूफ कर देंगे कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as के बराबर होता है। और ये हमारा क्या है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन है। तो आज हम लोगों ने तीन इंपॉर्टेंट रिलेशंस को प्रूफ किया है। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी एक्सेलरेशन रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, डिस्टेंस टाइम रिलेशन एंड डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन। तीनों ही रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, स्टडी हार्ड, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड अगेन बी रेगुलर विद द वीडियोस। अगर अभी भी कोई ऐड नहीं हुआ है ग्रुप पे तो मेरा आपको वहाँ नंबर मिल जाएगा, मुझे कॉल कीजिए और वहाँ से मुझे बता दीजिए, मुझे जनरल कॉल कीजिए, बता दीजिए कि हमारा नंबर ऐड नहीं हुआ 11th के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, और अपने आप को ऐड करवा दीजिए, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।